ओम नमो नारायणाय। सर्वप्रथम तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत सुंदर पर्व है, मगर आज ही आगरा में एक नई कोविड गाइडलाइंस आई है, जिसमें प्रातः 6 बजे जो है मंदिर खुला करेगा। मतलब प्रातः 6 बजे से कर्फ्यू का समय रहेगा और रात्रि 9 बजे तक सब कार्य होंगे। हमारा कल से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होगा। समय सारणी में परिवर्तन होता है, मगर चूंकि ये गाइडलाइंस रहेंगी तो इस कारण से मठ के द्वार जो है वो प्रातः 6:30 बजे जो है खुला करेंगे और रात्रि जो है 9 बजे जो है वो कपाट मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। यहाँ गर्भगृह में भी किसी का प्रवेश नहीं रहेगा। जैसा कि समय है बड़ा विकट है, आपको डराना नहीं चाहते हैं, आपको भयभीत नहीं करना चाहते हैं, पर समय बहुत कठिन है। और सबसे ज़्यादा इस समय आपदा जो है वो ये मान के चलिए आप लोग कि वृद्धों के साथ साथ इस बार ये युवाओं को भी अटैक कर रहा है और बच्चों को भी कर रहा है, और साथ ही साथ जो नियमित दिनचर्या वाले लोग हैं, फेरी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनको भी अटैक कर रहा है। तो कृपया करके इन सब बातों का ध्यान रखें। और यहाँ इस समय किसी भी प्रकार का आज के समाचार पत्र से ज्ञात हुआ है ना कलावा बंधेगा, ना जल वितरण होगा, ना टीका लगेगा, ना भोग प्रसाद लगेगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग, इवन यहाँ तक कहा गया है कि केवल 5 व्यक्ति ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो कई सारी बातों का हमको पालन करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि दर्शन तो बाबा के खुले हुए हैं, मैं प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक का दर्शन रहेगा। तो इस समय में जो लोग आना चाहें वो ये मुख्य द्वार खुला रहेगा, तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी जो भी अपनी पूजा आदि है वो सब इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। अब आप इससे विश्वास मानिए, आज सबसे महत्वपूर्ण स्थान था कुंभ का, और हम लोग भी आज कुंभ में उपस्थित नहीं हुए हैं सिर्फ इस कोरोना काल में। तो मेरा पुनः आप लोगों से आग्रह है, आपको सचेत करने का है कि कृपया ध्यान रखना। और अपने साथ साथ ये बीमारी सिर्फ ये नहीं कि आपको ही होगी, ये भी हो सकता है कि आपके माध्यम से दूसरे को हो जाए। तो कृपया बहुत आवश्यक है कि इस समय में अपना ध्यान रखें। अंत में मैं अपनी बात को पुनः इस बात को कह के विराम करता हूँ। बहुत लोग शंका करते हैं कोरोना, तो ये मानिए ये भी काल का स्वरूप है, ये भी बाबा का ही गढ़ है। अगर आप लोग ये सोचें तो इस पर भी कृपा बाबा की ही है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये हैजा, चेचक, टीबी, टाइफाइड, इस प्रकार की बीमारियां नहीं, इनका टीकाकरण आया तब जाकर ये महामारियां रुकी हैं। तो उसी प्रकार से कोविड भी जो है वो ये कोई आकर के अब जाने वाली चीज़ नहीं है। हमको स्वीकार करना चाहिए कि इसका भी टीकाकरण आ गया है, टीकाकरण लगवाना आवश्यक होगा और तत्पश्चात ही हमारा बचाव होगा। तो जो लोगों ने नहीं लगवाया, मेरा उनसे पुनः आग्रह है कि शीघ्र किसी भी प्रकार का यहाँ पर इस समय जो है वो आदान प्रदान नहीं रहेगा। तो आपको जो भी कुछ अर्पित करना वहाँ थाल है वहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा। और ना रोली है, ना चंदन है, और ना भोग आदि प्रसाद का वितरण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सोमवती अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा के दरबार से शुभ आशीष। धन्यवाद।